श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हनुमान जय भगवान। फिरत विपिन विपिन आश्रम एक देखा तह बस निरपति कपट मुनि वेशा जासु देश निर्पलिन छड़ाई समर सेन तज गय पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा जहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा भानु प्रताप ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति समय अनुमानी गय उन गृह मन बहुत गलानी मिलन राज निर्भय अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषौर मारी रंग जिमि राजा विपिन बसई तापस के साजा तासु समीप गवन निप किन्हा यह प्रताप रविते तव चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना देखी सुबेश महामुनि जाना उतरी तुरत ते किन्न प्रणामा परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझकर घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित बिलो की तेई सरबरु दिन न दिखाई मज्जन पान समेत है किन्न निरपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए भ्रम सकल सुखी निप भयऊ निज आश्रम तापस लय गयऊ आसन दीन अस्तर विजानी पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी बोला, को तुम कसबन फिरहु अकेले सुंदर युवा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी यति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा फिरत हेरे परे बुलाई बड़े भाग देख पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा जानते हाँ कछु भल हो निहारा कह मुनि तात भयवधि अंधियारा जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन पंथन सुनहु सुजान बसहु आजुअस जानी तुम आयु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय आपनु आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है
जैसा होने वाला होता है वैसे ही सहायता मिल जाती है, जैसा होना रहता है वैसा ही बुद्धि भी हो जाता है। यह तो वह आप ही उसके पास आती है, या फिर बुद्धि खराब हो जाने के बाद वह खुद ही काल तक पहुंच जाती है, या उसको वहां ले जाती है, या बुद्धि फिर वहां उसको ले जाता है। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हम लोग कल आगे दर्शन करेंगे। जय श्री राम, जय हो प्रभु।